चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पूरे देश भर में दिखा भारत बंद का असर। बिहार में ट्रेन रोकी, पटना में लाठीचार्ज, राजस्थान के भरतपुर में नेट बंद, सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, सतना में बस रोकी, हाईवे भी किया गया ब्लॉक, स्कूल कॉलेज भी रहे बंद। देश भर में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का किया गया विरोध। पोलैंड पहुंचते ही बच्चों से मिले पीएम मोदी, भारतीय समुदाय ने किया जोरदार स्वागत। 45 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का पोलैंड दौरा, लगाए गए मोदी के नारे। पोलैंड से मोदी यूक्रेन जाएंगे और वहां पर जेलेंस्की से रूस यूक्रेन युद्ध पर बातचीत करेंगे और कई भारतीय समझौतों पर भी कर सकते हैं हस्ताक्षर। बीजेपी जहर की तरह, इसे चाटकर देखने की जरूरत नहीं बल्कि तुरंत निकालकर फेंकने की जरूरत। मुंबई में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। उद्धव ठाकरे ने कहा राजीव गांधी को पहचानने में देर हुई, बाला साहेब विरोधी थे पर ईडी नहीं भेजी। श्रद्धा कपूर ने तोड़ा प्रधानमंत्री मोदी का रिकॉर्ड, इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली तीसरी भारतीय बनी। विराट प्रियंका अब भी आगे। मोदी सरकार जल्द शुरू कर सकती है जनगणना, 18 महीने में पूरा करेगी नया सर्वे रिपोर्ट। चौथी बार झारखंड में फेल हुआ बीजेपी का ऑपरेशन लोटस। सीएम हेमंत सोरेन को पहले ही पता चल गया सीक्रेट प्लान, चंपई की जगह है विधायकों को लिया भरोसे में। बीसीसीआई सचिव जे शाह बन सकते हैं आईसीसी के नए चेयरमैन। नॉमिनेशन के लिए अभी 5 दिन बाकी। बता दें कि मौजूदा चेयरमैन बारकले का 30 नवंबर को खत्म होगा कार्यकाल। एप्पल देश में बनाएगी आईफोन 16 की प्रो मॉडल, ट्रेनिंग शुरू। लॉन्चिंग के बाद शुरू होगी असेंबली। चीन से रेवेन्यू सोर्स भारत शिफ्ट कर रही कंपनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अमेरिका दौरा 23 अगस्त से। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की मजबूती को लेकर करेंगे चर्चा। बिहार में जड़ से समाप्त होगा बालू माफियाओं का राज, खनन विभाग बना रहा नया मास्टर प्लान। जम्मू कश्मीर के हर जिले में तैनात किए जाएंगे विशेष पुलिस पर्यवेक्षक। सेना राजौरी के जंगल में आतंकी ठिकाना किया ध्वस्त। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने नई पार्टी बनाने का किया ऐलान। हेमंत सोरेन से बगावत के बाद बड़ा फैसला, कहा रास्ते में कोई मिला तो दोस्ती करेंगे, हफ्ते भर में सब साफ हो जाएगा। बीते दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का जम्मू कश्मीर दौरा टला। आज जाएंगे विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर हो सकती है चर्चा। एनसी-पीडीपी नेताओं से करेंगे मुलाकात। चंद्रयान 4 और 5 का डिजाइन तैयार। इसरो चीफ एस सोमनाथ बोले 5 साल में 70 सैटेलाइट लॉन्चिंग की संभावना। सरकार से मंजूरी लेने की प्रक्रिया जारी। भारत बंद का बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया समर्थन। बीजेपी कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा है SC/ST के साथ ही ओबीसी समाज को भी आरक्षण का मिला संवैधानिक हक। इन वर्गों के सच्चे मसीहा बाबा साहेब अम्बेडकर के अनवरत संघर्ष का परिणाम है, जिसकी संवेदनशीलता को भाजपा, कांग्रेस व अन्य पार्टियां समझकर इसके साथ भी कोई खिलवाड़ न करें। शक्तिकांत दास लगातार दूसरे साल दुनिया के टॉप बैंकर बन चुके। RBI गवर्नर A+ रेटिंग मिली, पिछले साल भी मिला था यह सम्मान। पटियाला में किसानों और पुलिस अधिकारियों की मीटिंग रही बेनतीजा। शंभू बॉर्डर खोलने के मुद्दे पर हुई चर्चा। बोले हरियाणा पुलिस ने किया है बंद रास्ता। वहीं हरियाणा पुलिस ने कहा बिना ट्रैक्टर जाए दिल्ली, किसान नेताओं का इनकार। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 61 रुपए गिरकर 71,884 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी 431 रुपए गिरकर 84,890 रुपए प्रति किलो हो गई। बिहार की राजधानी पटना में भारत बंद कराने पहुंची भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। गिरिडीह से जयपुर तक दिख रहा असर, आगजनी और चक्का जाम। कोलकाता कुकर्म मामले में कोलकाता HC में हुई सुनवाई। याचिकाकर्ता बोले राज्य सरकार प्रिंसिपल को बचा रही, वहीं हाईकोर्ट बोला 4 सितंबर को सुनेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश में आज से तेज बारिश। हिमाचल के 8 जिलों में बाढ़ की चेतावनी। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, बंगाल, असम, मेघालय समेत 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। भारत बंद के दौरान बिहार की राजधानी पटना में ही सिपाही ने SDO पर चला दी लाठी। भीड़ में हो गई बड़ी चूक, वीडियो हो रहा वायरल। आप सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर पेश करो। उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर कोर्ट ने यूपी पुलिस को दिया आदेश। कोर्ट ने 2 दशक पुराने एक मामले में सुनवाई में शामिल न होने पर जताई कड़ी आपत्ति। भारत बंद का मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर सहित कई शहरों में नहीं दिखा असर। स्कूल, कॉलेज और बाजार खुले। वहीं पंजाब में बंद का विरोध। जालंधर में बसपा का प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर वाल्मीकि समाज ने बांटे लड्डू। यूरोपीय संसद के सदस्य ने पीएम मोदी के पोलैंड दौरे को बताया अहम, कहा राजनीति और व्यापार के लिहाज से जरूरी। कोलकाता के RG कर अस्पताल में तोड़फोड़ मामले में एक्शन। 3 पुलिस अधिकारी सस्पेंड। भीड़ ने अस्पताल में घुसकर की थी तोड़फोड़। वहीं आरोपी का केस लड़ने के लिए कोई वकील तैयार नहीं।
भारत लाया जाएगा जाकिर नाइक। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने कहा, अगर सबूत दे तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। हम आतंकवाद से निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर लखनऊ में फिर धरना प्रदर्शन शुरू। प्रदर्शनकारी बोले, नियुक्ति पत्र मिलने तक जारी रहेगा आंदोलन। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। फ्री बिजली और मोहल्ला क्लिनिक का किया वादा। आप नेता इमरान हुसैन बोले, हम जो कहते हैं वो करते हैं। अब 24 घंटे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर रखी जाएगी नजर। निगरानी के लिए ओडिशा सरकार का पहला पुलिस कंट्रोल रूम हुआ शुरू। यूपी में 13 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर लटकी तलवार। लिस्ट में आईएएस, पीसीएस भी शामिल। दरअसल जिन अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन नहीं दिया, सरकार ने उनका वेतन रोक दिया। बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं जन आंदोलन। भारत बंद के बीच बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। साथ ही कहा, सत्तासीन सरकारें ही जब धोखाधड़ी, घपलों, घोटालों से संविधान और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेगी तो जनता को सड़कों पर उतरना ही होगा। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन को एस्कॉर्ट कर लूट रही जवानों की गाड़ी पलटी। एक पुलिसकर्मी की मौत और 5 जवान गंभीर रूप से घायल। उन्होंने 7 दिनों में निवेशकों का पैसा दोगुना किया। 76 रुपए पर लिस्ट हुआ था, 157 रुपए पर पहुंचा। ब्लॉक डील के बाद 6% टूटा। बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द मामले में सुप्रीम कोर्ट 27 अगस्त को करेगा सुनवाई। एससी ने गैर कानूनी बताया था। ममता बनर्जी बोली थी, मुझे मंजूर नहीं। दिल्ली एनसीआर में फिर करवट लेगा मौसम। आईएमडी ने अगले 3 दिन के लिए जारी किया भारी बारिश का येलो अलर्ट। पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा से पहले आर पार के मूड में राष्ट्रपति जेलेंस्की। मॉस्को पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी जमात लीडर रहमान बोले, बांग्लादेश को इस्लामिक कानून से चलाएंगे। पाकिस्तान के लिए कुछ स्पेशल नहीं, भारत से बराबरी वाला रिश्ता रखेंगे। भारतीय हॉकी टीम का भुवनेश्वर में महाराजाओं की तरह हुआ स्वागत। विक्ट्री परेड में फैंस ने किया अपने चहेते स्टार्स का दीदार। 86 साल की उम्र में पायलट बाबा का हुआ निधन। पीएम मोदी, नीतीश कुमार समेत कई नेता भी ले चुके हैं आशीर्वाद। जमीन के नीचे लेते थे समाधि। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल की गर्भगृह में एंट्री बैन के बावजूद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अंदर पहुंचे। नियम तोड़कर की पूजा अर्चना। कांग्रेस ने कहा, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की पश्चिम एशिया की यात्रा समाप्त। इजराइल हमास में नहीं हो पाया संघर्ष विराम समझौता। कोलकाता कुकर्म कांड के विरोध में पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सौरव गांगुली ने पत्नी संग किया प्रदर्शन। सरकार से लगाए इंसाफ की गुहार। उत्तराखंड में 25 अक्टूबर तक संपन्न करा लिए जाएंगे निकाय चुनाव। राज्य की धामी सरकार ने हाई कोर्ट में दिया जवाब। हिमाचल में पटवारी और कानून को महासंघ का आंदोलन समाप्त। तो सुक्खू सरकार को दिया 2 माह का समय, फिर से संभाला कार्यभार। भारत ने ठीक नहीं किया, शेख हसीना को तुरंत हमें सौंप दे। खालिदा जिहा के सिंह पर सालर ने उगला जहर। मानसून की बारिश से उत्तराखंड में मची तबाही। आज 6 जिलों में आईएमडी का अलर्ट। टिहरी में आधा दर्जन घरों में घुसा मलबा। महादेव सट्टा ऐप मामले की अब सीबीआई करेगी जांच। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा बोले, केस जांच एजेंसी को सौंपने जा रही सरकार। ट्रंप में कोई नैतिकता नहीं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बोली, डेमोक्रेटिक पार्टी से नामांकित होना सम्मान की बात। शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। हरियाणा पुलिस ने कहा, बिना ट्रैक्टर जाए दिल्ली। किसान नेताओं का इनकार। ज्ञानवापी संपूर्ण परिसर सर्वे में मुस्लिम पक्ष ने दी दलील। मूलवाद 1991 में सिविल जज ने सुना पक्ष। 6 महीने में निर्णय का एससी ने दिया आदेश। जब बेटा शहीद हो, माँ बाप को भी मार दिया जाए। शहीद मेजर मोहित शर्मा की मां का दर्द, बहू लेकर चले गई सारा पैसा। राहुल गांधी की नागरिकता को रद्द करने की याचिका पर एससी करेगा सुनवाई। सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत से क्या किया अनुरोध। भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी में होगा सुधार। 3 बड़े अंडरसी केबल प्रोजेक्ट जल्द होंगे शुरू। जगनमोहन रेड्डी की सरकार में अंडा पफ पर खर्च हुए 3.62 करोड़। सीएमओ ने हर दिन खाए 993 एग पफ्स। बिहार में 1 साल के बच्चे ने सांप को मुंह से काटकर मार डाला। डॉक्टर बोले, स्वस्थ है बच्चा। एमपी में थाने पर पथराव, टीआई समेत 3 घायल। छतरपुर में जान बचाकर भागे पुलिसकर्मी। भीड़ को खदेड़कर हवाई फायरिंग, 30 लोग हिरासत में। रायबरेली जाना तो ठीक है राहुल गांधी जी, लेकिन अयोध्या और कलकत्ता कब जाओगे। कोलकाता केस में राहुल की चुप्पी पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने साधा निशाना। साथ ही कहा, इस बार भी क्या सवाल पूछने पर सिर्फ झल्लाओगे। भारत बंद
बंद के बीच बिहार में 3 लाख कैंडिडेट्स की हुई सिपाही परीक्षा प्रदर्शन से अभ्यर्थियों को झेलनी पड़ी परेशानी, बोले कई साथी फंसे, आगे बढ़ानी चाहिए एग्जाम की डेट। पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर 29 अगस्त तक लगी रोक, हाईकोर्ट ने कहा था निचली अदालत आरोपों में उलझी, साथ ही यूपीएससी और दिल्ली पुलिस से मांगा था जवाब। राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जाएंगे केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन, विधानसभा में जमा किया नामांकन, मुख्यमंत्री सहित कई भाजपा विधायक बने प्रस्तावक। देश भर में कुछ इस प्रकार है मॉनसून का हाल, राजस्थान में तेज बारिश, हिमाचल के 8 जिलों में बाढ़ की चेतावनी, वहीं त्रिपुरा में 7 की मौत, 2 लापता, 5600 परिवार राहत कैंपों में रह रहे। इसके अलावा 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। कोलकाता पहुंचे झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन, बोले थोड़ा इंतजार कीजिए, जेएमएम से अपमानित होने पर कहा हम अपना विचार दे चुके, दोहराना नहीं चाहते। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लेटरल एंट्री रद्द होने पर की पीएम मोदी की तारीफ, बोले सरकार ने मिसाल कायम की, उम्मीद है कि भविष्य की सरकारें भी जनता की भावनाओं के लिए इसी तरह की संवेदनशीलताएं दिखाएंगी। चंपई दा विभीषण तो रावण कौन है, जेएमएम नेता बन्ना गुप्ता के बयान पर भड़के सुदेश, कहा हम राम भक्त डहा देंगे लंका। राष्ट्रीय महिला आयोग ने तमिलनाडु के कृष्णागिरी से फर्जी एनसीसी शिविर में 13 लड़कियों का यौन शोषण वाली रिपोर्ट पर लिया स्वतः संज्ञान, पुलिस और राज्य सरकार से 3 दिनों के भीतर मांगी रिपोर्ट। सरदार पटेल और तिरंगे पर टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता ठाकुर नितांत सिंह को नोटिस देने की तैयारी, जल्द यूपी पुलिस दर्ज करेगी बयान। झारखंड में अल्केमिस्ट एविएशन कंपनी का 2 सीटर ट्रेनिंग विमान हुआ लापता, पायलट और प्रशिक्षु की तलाश जारी। पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, चंडीगढ़ प्रशासन ने दी हरी झंडी। महाराष्ट्र के ठाणे में रोड रेज का वीडियो आया सामने, शख्स ने सफारी से फॉर्च्यूनर को मारी टक्कर, ड्राइवर को घसीटा, यू टर्न लेकर दोबारा टकराए, 5 घायल। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत बंद का दिखा असर, बिहार में ट्रेन रोकी, राजस्थान के भरतपुर में नेट बंद, सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, हाईवे भी किया गया ब्लॉक, स्कूलों कॉलेजों में छुट्टी, देश भर में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का किया विरोध। सुप्रीम कोर्ट के SC आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की इजाजत देने के खिलाफ बुधवार को दलित आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे का भारत बंद बुलाया। नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे दलित और आदिवासी के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया। इस दौरान बिहार में बंद का सबसे ज्यादा असर दिखा, वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इसको लेकर प्रदर्शन देखने को मिला। इसके अलावा कांग्रेस, टीएमसी, सपा, बसपा, आरजेडी, झामुमो समेत कई दलों ने बंद का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पटना में रैली निकाली गई और भारत बंद का समर्थन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी भी की, हालांकि कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई, उसने लाठीचार्ज कर दिया। उसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि भीड़ ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए, जिसके बाद सामने से भी बल प्रयोग इस्तेमाल करना पड़ा। भारत बंद का असर झारखंड में भी देखने को मिला। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित संगठनों के इस बंद को झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, आदिवासी बुद्धिजीवी मंच, राष्ट्रीय जनता दल ने भी समर्थन किया। झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के कई प्रमुख शहरों में बस सेवाएं प्रभावित हुई। भारत बंद की वजह से रांची से आने जाने वाली बसों की सेवाओं पर असर दिखा। SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को लेकर भारत बंद का राजस्थान में भी मिला जुला असर देखा गया। राजधानी जयपुर के साथ साथ अजमेर सहित अनेक शहरों में प्रमुख बाजार बंद रहे और सड़कों पर आवागमन अन्य दिनों की तुलना में कम रहा। प्रशासन ने जयपुर सहित अनेक जिलों में स्कूल, कॉलेज में एहतियातन छुट्टी की घोषणा की। वहीं उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में भारत बंद का असर दिखा। यहां आगरा में लोगों ने सड़कों पर उतरकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। देवरिया ने सपा और बसपा समर्थन ने भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। बस्ती में भारत बंद समर्थकों ने घूम घूम कर शहर की दुकानें बंद कराई। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में भी बंद का असर देखने को मिला। बीजेपी जहर की तरह इसे चाटकर देखने की जरूरत नहीं बल्कि तुरंत निकालकर फेंकने की जरूरत, मुंबई में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। उद्धव ठाकरे ने कहा राजीव गांधी को पहचानने में देर हुई, बाला साहेब विरोधी थे पर ईडी नहीं भेजी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुंबई में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा जहर की तरह है, इसे चाटकर देखने की जरूरत नहीं बल्कि तुरंत निकालकर फेंकने की जरूरत। खड़गे राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस के सद्भावना दिवस कार्यक्रम में मुंबई में बोल रहे थे। उन्होंने आगे कहा विधान बचाने का मुद्दा अब भी हमारे लिए सबसे
सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे पास राज्य होंगे तो राज्यसभा में बहुमत होगा और संविधान बचाया जा सकेगा। अगर विधायक नहीं होंगे तो राज्यसभा के सांसद कैसे चुनेंगे? खड़गे ने कार्यक्रम में कहा। मोदी जी कहते थे अब की बार 400 पार, लेकिन महाराष्ट्र ने ऐसा झटका दिया, उनकी सरकार बैसाखी पर आ गई। चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 240 पर ला दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा राजीव गांधी ने संसद में सबसे ज्यादा 415 सीटें जीती थी, इसके बाद भी चुपचाप बैठकर देश की तरक्की के लिए काम करते थे। राजीव जी ने रेलवे, रोड, एयरपोर्ट बनाए, वो सब बीजेपी सरकार बेच रही है। वहीं उद्धव ठाकरे ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा मैं कांग्रेस और राजीव गांधी के विरोध में अपने पिता का भाषण सुनते सुनते बड़ा हुआ हूँ, लेकिन शिवसेना के घर पर कभी ईडी नहीं आई। उन्होंने कहा राजीव गांधी क्या थे ये पहचानने में हमें देरी हुई। अटल जी को इलाज के लिए विदेश जाना था, तब भी राजीव गांधी ने मदद की। उद्धव ने कहा मैं सच में कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूँ, कांग्रेस का पटका गले में पहना है, कल पेपर में फोटो छपेगी। हमने विरोध किया लेकिन मन में कभी द्वेष नहीं रखा। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा बीजेपी का अभी सुपड़ा साफ नहीं हुआ, विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से साफ करना है। शिवसेना नेता ने कहा राजीव गांधी कभी चुनौतियों का सामना करने से पीछे नहीं हटे, जबकि मौजूदा सरकार मणिपुर और कश्मीर में हिंसा भड़कने पर भी चिंतित नहीं है। उद्धव ने आगे कहा नरेंद्र मोदी अब अपने बल पर नहीं खड़े, वे टीडीपी और जेडीयू के बल पर खड़े। अगर इन्हें हटा दिया गया तो मोदी जी चल नहीं पाएंगे।